हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इस पे एक वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी की। ठीक है, ये जिसमें 40 पोस्ट हैं। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें कैटेगरी वाइज, तो जनरल की 17 हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, ओबीसी की 10 हैं, एससी और एसटी की 6 और 3 हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी टोटल पोस्ट। और ये केमिस्ट्री वालों के लिए है। तो इसमें केमिस्ट्री वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका, क्योंकि ये रेगुलर फुल टाइम एमएससी चाहिए इसमें। ठीक है, और 60% होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें और अच्छी है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जिनका इस साल फाइनल है एमएससी में, उनका भी अगर रिजल्ट 31 जुलाई के पहले आ जाता है तो वो भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसमें तो इस बात का ध्यान रखेंगे, वो लोग भी इसे फिल कर सकते हैं। अगर आगे एज की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 27 साल तक वाले ही फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। ओबीसी और एससी एसटी को रिलैक्सेशन दिया गया है, और ये रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल का है और एससी एसटी को 5 साल का। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो इस पे आगे आप जोड़ लीजिएगा। और अगर आप ये कहेंगे कि ये एज किस डेट से देखनी है, क्या कैसे रहेगा, तो एज इसकी रहेगी, कट ऑफ डेट है 10 जुलाई 2026। ठीक है, इस डेट तक अगर आप 27 साल हैं जनरल कैटेगरी में तो आप एलिजिबल हैं। 3 साल और जोड़ लीजिए ओबीसी में और 5 साल और जोड़ लीजिए एससी एसटी में। तो ये हो गई एज की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें ये हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर में आती है, बट ये एक पीएसयू है। ठीक है, तो इसकी जॉब एक गवर्नमेंट जॉब ही है। इसकी सैलरी 30,000 बेसिक पे है इसका। और इसका सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं। आपने देखा होगा लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 वैसा होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ E0, E1, E2 ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो ये E0 लेवल की है जॉब, जिसमें बेसिक पे 30,000 है। इसमें और सारे पर्क्स और बेनिफिट्स जोड़े जाएंगे, तो ये ग्रॉस सैलरी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 65,000 के आसपास बनेगी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी। तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है और इसमें बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। हाँ, कहीं भी आप इलाज करवा सकते हैं, प्राइवेट में भी करा सकते हैं। उसके बाद आपका रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ यहाँ पर रहती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि आप एनटीपीसी में हैं। तो बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, और इसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत स्पीड में होता है। तो आप E1 लेवल में पहुंचेंगे, E2 में पहुंचेंगे, तो आपका प्रमोशन होगा तो आप काफ़ी जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। 70,000, 80,000, 1 लाख। तो इसमें सैलरी का तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखता नहीं है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जॉब अभी 2025 में भी आई थी। अभी जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था उसका। हालांकि ये हर बार आने के बाद 3 साल 4 साल बाद ही आती है। इस बार ये काफ़ी अच्छा हुआ कि 1 साल के अंदर फिर से आ गई है। तो आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा मौका है। अगर इसमें मैं बात करूं हेल्थ का, अलग से इन्होंने ये सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम मेडिकल भी कराएंगे। बट इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत ही इजी मेडिकल होता है, सिंपल मेडिकल होता है। ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको बस कोई क्रॉनिक डिसीज़ ही नहीं होनी चाहिए बस। बाकी आपका ये क्लियर हो जाएगा, इसमें परेशान नहीं होना है। आपका सिलेक्शन पूरी तरह से बेस्ड रहेगा। अब हम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ एक एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा। ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होगा इसका। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आएंगी। एक आपका सब्जेक्ट नॉलेज नॉलेज टेस्ट, जो कि आपका केमिस्ट्री है। दूसरा एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पे कई चीज़ें आएंगी आपकी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये दिया नहीं है और ये आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ऐसे आप ऑफिशियल ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। इस पे आपकी क्वांट आएगी, आपकी रीजनिंग आएगी, आपका करंट अफेयर्स और जीएस और इंग्लिश। तो ये आपके अप्रॉक्सीमेटली 5 सब्जेक्ट इसके अंदर हैं। हाँ, लेकिन इसकी पढ़ाई आप, मुझे लगता है मेरे हिसाब से आप क्वांट और रीजनिंग में पकड़ बना लीजिए, क्योंकि जीएस का इनका ये है कि ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इनकी मर्जी। करंट अफेयर्स ये कुछ 4-5 करंट अफेयर्स दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 ही क्वेश्चंस देने हैं इनको। हाँ, मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस में 120 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, और 30 क्वेश्चंस आपके इस एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये 30 में आपको 5 सब्जेक्ट टैकल करने हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके लिए केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इस 120 क्वेश्चन में आप ये पूछ रहे होंगे कि इसे करना कितने मिनट में है। तो इसे 2 घंटे में ख़त्म करना है इस पेपर को। ठीक है, 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करना है। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया।
अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें चीज़ें केमिस्ट्री में किस किस लेवल की आती हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। एनटीपीसी को खुद क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने जब ये 2025 से पहले 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, तब उन्होंने 11 12 लेवल की चीज़ें रखी थी, मेजॉरिटी चीज़ें 11 12 की रखी थी। लेकिन जब 2025 में हुआ तो उन्होंने जेआरएफ लेवल पे ही पेपर रख दिया। तो जो 11 12 लेवल का प्रिपेयर करके गए थे वो फंस गए, वो पेपर कर ही नहीं पाए सही से। तो इस बार क्या होगा, 11 12 लेवल का आएगा या ऊपर के लेवल का आएगा, ये क्लैरिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बेस क्लियर है, आप एमएससी फाइनल ईयर में है या कंप्लीट कर चुके हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका नेट क्लियर है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि ये अच्छे गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी सैलरी है, इसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ मैं ये भी बता दूं, बॉन्ड भी है 2.5 लाख का। 3 साल के अंदर अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए। और उसके बाद अ, आगे हम बात करें, ये रिलैक्सेशन की बात हमने कर ली है, 3 साल और 5 साल। उसके बाद फॉर्म की बात करें, तो फॉर्म में ये कुछ चीज़ें आपको अपलोड करनी रहेगी, जैसे क्लास 10th का सर्टिफिकेट, पैन, एमएससी का फाइनल डिग्री और मार्कशीट। जो वो रहता है ना, उसमें चीज़ें दी रहती हैं, कैसे कन्वर्जन फार्मूला है, सीजीपीए टू परसेंटेज परसेंटेज सीजीपीए, और अगर कोई आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि 26 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी नहीं फिल किया वो इसे फिल कर दें, ठीक है। और 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो यही हो गया। और अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो क्वेश्चन पेपर इसका अगर आप कहीं ढूंढ रहे हो कि मैं इंटरनेट पे ढूंढ लेता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उस हिसाब से मैं लगा लूँगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एनटीपीसी पेपर नहीं देता है। तो इसलिए किसी के पास भी पेपर अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट पे कहीं भी पेपर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कोई पेपर दे रहा है किसी वेबसाइट में, या कोई दे रहा है कह रहा है कि ये पेपर है, तो वो पेपर बिल्कुल नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट मत करिएगा। हाँ, मेमोरी बेस्ड लोग जो पेपर देने गए हैं, उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई कि ये टॉपिक आया, ये टॉपिक आया, वो आप देख सकते हैं। बट इसका एक्चुअल रियल पेपर अगर आप पूछेंगे तो कहीं भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। हमें लेवल के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट के अलग अलग पेपर आते हैं, हाँ, वो पेपर हमें मिल जाते हैं। या फिर नेट जेआरएफ के पेपर हो गए, या फिर जो अलग अलग पीजीटीज़ के पेपर होते हैं, जो पीवाईक्यूज़ होते हैं, यही हमें लगाना पड़ेगा। इसी हिसाब से हमें लगा के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पेपर अवेलेबल नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है ना, क्योंकि 10 जुलाई लास्ट डेट है, तो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पीएसयूज़ इस मामले में बहुत तेज़ होते हैं, इनके पास कोई डाउट नहीं होता, ये लास्ट डेट के 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा लेंगे। 10 जुलाई है ना लास्ट डेट, तो आप एग्ज़ाम डेट मान के चलिए 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच। मैक्स टू मैक्स खिसका तो 20 अगस्त तक जाएगा, ठीक है। इसी के बीच 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो जो टाइम है अभी आपके पास है, पूरा जुलाई है और मिड अगस्त, मान के चलिए आपके पास 45 से 50 दिन है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो इस पे आप जा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा मौका है, सैलरी भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, इसमें प्रमोशंस भी हैं, और पीएसयू की जॉब जनरली अच्छी ही होती है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल देनी थी। अगर आप इससे रिलेटेड कोई चीज़ जानना चाहते हैं, आगे कब एग्ज़ाम डेट है, एडमिट कार्ड कब है, तो आप ये चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी। और ये पीडीएफ चाहिए आपको अगर, तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें लिंक पड़ी होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इसको आपको इसकी पीडीएफ